प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। बानपुर में 200 बेडों वाला कोविड केयर अस्पताल बनकर तैयार। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल तरीके से किया उद्घाटन। इसको प्लांट से सीधे पाइप के जरिए होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। हेल्थ वर्ल्ड द्वारा संचालित होने वाले इस अस्पताल में कोरोना मरीज को इलाज के लिए देने होंगे एक मुश्त 3000 रुपये। आईसीयू के लिए प्रतिदिन लेंगे 5000 रुपये। बानपुर में इस्को स्टील प्लांट ने अपने सामाजिक दायित्व के तहत न्यू टाउन में छोटा दिघारी निकेतन नामक स्कूल की बिल्डिंग को जंबो कोविड केयर अस्पताल के तौर पर विकसित किया है। केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक इस्को स्टील प्लांट ने इस स्कूल को कोविड अस्पताल के तौर पर विकसित किया है। इस अस्पताल को राज्य सरकार की अनुमति से दुर्गापुर का हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल संचालित करेगा, यानी इसको इस अस्पताल को बनाकर राज्य सरकार को सौंपने जा रहा है। इस्को स्टील प्लांट ने केवल यहाँ ढांचा विकसित किया है, साथ ही सीधे प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ 200 बेड की व्यवस्था की गई है, जिनमें करीब 10 बेड आईसीयू वाले हैं। बुधवार को छोटा दिघारी निकेतन के जंबो कोविड केयर अस्पताल में इसको की तरफ से बाकी बचे काम को लगभग पूरा कर लिया गया है। इसको अधिकारी अनूप कुमार जंबो कोविड केयर के आखिरी कार्यों को पूरा करने के दौरान उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि फिलहाल 200 बेड की व्यवस्था की गई है, अगर जरूरत पड़ेगी तो और 300 बेड की व्यवस्था की जाएगी। गैसियस ऑक्सीजन जंबो केयर कोविड केयर यूनिट का एक निर्माण किया है। ये स्कूल है हमारा सेल आईएसपी बानपुर का, जिसमें हम लोग को मंत्रालय से एक निर्देश था कि हम लोग को कोविड केयर जंबो फैसिलिटी का एक क्रिएशन करना है 500 बेड का। हम लोगों ने पहले फेज में पहले कदम में 200 बेड का यहाँ पे फैसिलिटी क्रिएट किया है, जिसमें गैसियस ऑक्सीजन हम लोग अपने ऑक्सीजन प्लांट से ला के इस हॉस्पिटल तक पीआरडीएस के माध्यम से एक एक बेड में 200 बेड्स जो हम लोगों ने बनाया है, 200 बेड के अंदर में ऑक्सीजन हम लोग सप्लाई करेंगे उसको। और रैम्प का फैसिलिटी क्रिएट किया गया है, सिविल इलेक्ट्रिकल सारा जॉब्स इसमें हम लोगों ने टेक केयर किया है। ये पूरी तरह से अभी तैयार हो चुका है और जो थोड़े बहुत जॉब बाकी हैं वो आज के दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इसको लोकार्पण कर दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने एग्री किया है या स्टेट गवर्नमेंट उसने दायित्व लिया है कि इस हॉस्पिटल को, इस कोविड जंबो केयर फैसिलिटी को अच्छी तरह से चलाएंगे, तो वो उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो उसको फिर से चलाएंगे। और 300 बेड का बढ़ाइएगा। 300 बेड अभी ये जैसा चलता है उसके आगे का फिर हम लोग जैसा ये रिस्पांस रहेगा, इसका कितनी रिक्वायरमेंट आती है, कितना और फर्दर रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस में हम लोग निर्णय लेके फिर आगे भी बढ़ेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 300 बेड का और हम लोग फैसिलिटी क्रिएट करेंगे। सर, इसका जो चार्जेस रखा है ये कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है? चार्जेस हम लोग को नहीं पता है, बिकॉज ये कम्प्लीटली स्टेट गवर्नमेंट ने इसका दायित्व उठाया कि कैसे इसको चलाएंगे। बिकॉज जो भी फैसिलिटी क्रिएट होता है उसमें क्या लगेगा नहीं लगेगा ये कम्प्लीटली हम लोग स्टील बनाने वाले लोग हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा इसका आइडिया नहीं रहता है, तो वो लोग किस तरह से क्रिएट करके चलाएंगे वो उनका दायित्व है। और मेरे ख्याल में ज़्यादा तो नहीं लेंगे, बिकॉज उनका भी एक CSR एक्टिविटी होगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे भी CSR एक्टिविटी के अंदर में हम लोग ये सब कर रहे हैं कि जो आसपास के लोग संक्रमित हो रहे हैं और ऑक्सीजन के चलते अगर उनको तकलीफ़ हो रही है या अपनी जान गंवा रहे हैं तो वो नहीं हो, उसके लिए जो भी फैसिलिटी हमको देना है वो हम लोग अपने तरफ से। हालांकि ये कोविड अस्पताल सामाजिक दायित्व के तहत इसको ने विकसित किया है। इसे हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल भी सामाजिक दायित्व के तहत चलाएगा, लेकिन जो भी कोरोना मरीज यहाँ भर्ती होगा उसे एक मुश्त 3000 रुपए का बिल भुगतान करना पड़ेगा। इस बिल में ही बेड चार्ज से लेकर दवाइयाँ भोजन शामिल है। लेकिन अगर मरीज की स्थिति खराब होती है और उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा तो वहाँ प्रतिदिन 5000 रुपए के हिसाब से बिल देने पड़ेंगे। आईसीयू में मरीज को कितने दिन रखना पड़ेगा उसके हिसाब से अंतिम बिल बनेगा। मरीजों के लिए यही एक बड़ा पेंच बन सकता है। बहरहाल हेल्थ वर्ल्ड के एक अधिकारी ने बताया कि यहाँ उनके डॉक्टर समेत कुल 67 चिकित्सा कर्मी तैनात रहेंगे। তাহলে কিন্তু আমার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি, খরচা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এইটা একটা দাতব্য হিসেবে একটা চ্যারিটেবল ভেঞ্চার তিনজনের তরফ থেকেই হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল অবশ্যই প্রাইভেট হসপিটাল হলেও আমাদের একটা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি শুরু থেকেই আছে। এখানে আমরা এই যে বেডের একটা ন্যূনতম চার্জ রাখা হয়েছে, কারণ এখানে কাজ করবে আমার 67 জন মেডিকেল স্টাফ।
তাদের মাইনে এক্সেট্রা সব কিছু ধরে জেনারেল বেডে আমরা চার্জ রেখেছি 3000 টাকা ইনক্লুডিং এভরিথিং, ওষুধ বিশুদ্ধ, খাওয়া দাওয়া, থাকা, চিকিৎসা সব। এখানে একটা ছোট আইসিইউ করা হয়েছে 7 বেড থেকে 10 বেডের, যেটাতে এখানে যদি কেউ খারাপ হয় তারাই শিফট হবে, বাইরের খারাপ পেশেন্ট আমরা নিতে পারবো না, কারণ এদের জন্য আমাকে একটা জায়গা রাখতে হবে যে জায়গায় এখান থেকে খারাপ হলে তারা যেতে পারে। সেটাও সুন্দরভাবে সেল তৈরি করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানায় একটা সুন্দর টিম ওয়ার্কে এই কাজটা। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बुधवार को बानपुर के छोटा दिघारी निकेतन में जंबो कोविड अस्पताल विकसित करने का कार्य समाप्त होने के बाद शाम को इसका केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, सेल के चेयरमैन समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। उद्घाटन कार्यक्रम में जंबो कोविड केयर अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं विकसित हो गई है या स्लाइड शो के जरिए बताया गया। वहीं छोटा दिघारी जंबो कोविड अस्पताल परिसर में इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान इसको अधिकारी अनूप कुमार ने शिलापट से फलक हटाया। इस उद्घाटन के दौरान केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कोविड महामारी से लड़ाई को लेकर केंद्र सरकार के प्रतिबद्धता को दोहराया। Was always been a great source. Express may not be, good enough right now to be able to express the joy that I feel. I've actually lost my voice with all that was happening in Bengal. But I've been seeing the program from the beginning. I think for some reason you probably did not see me. I heard you speak, introduce the program. I saw Ms. Soma Mandal, the chairperson of SAIL, speak, and I am extremely proud and happy that we call Safe Home is actually going to be a safe home. किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पूरे बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसमें उद्योग को बाहर रखा गया है ताकि देश में उत्पादन होता रहे। ईसीएल के कोयला उत्पादन भी लॉकडाउन से बाहर है, लेकिन बुधवार की सुबह तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर गैर सरकारी सिक्योरिटी गार्डों ने ईसीएल के सलानपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाली मोहनपुर कोलेरी में कोयला उत्पादन और परिवहन को ठप कर दिया। उन्होंने यह आंदोलन बकाया वेतन को जल्द भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर किया था। इस आंदोलन को खत्म कराने
कराने के लिए सलानपुर एरिया प्रबंधन ने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज दिलीप प्रसाद को भेजा। प्रसाद ने आंदोलन गैर सरकारी सिक्योरिटी गार्डों से काफी बातचीत की। आखिर 3 घंटे के बाद उनका आंदोलन समाप्त हुआ। आंदोलनकारियों ने लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही अपना आंदोलन समाप्त किया। মূলত 4টে দাবি আছে। ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের 2018 জুলাই থেকে 2020 নভেম্বর পর্যন্ত বি ক্যাটাগরির এলিজিবল হয়েও আমাদেরকে সি ক্যাটাগরির পেমেন্ট দিয়েছে। তার জন্য একটা হিউজ পরিমাণ আমাদের ডিফারেন্স মানে এরিয়ার বাকি আছে, সেটা টিল টুডে দিচ্ছে না। এক নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এখন আমরা 4 মাস গোয়িং অন, মানে 3 মাস কমপ্লিট হলে এই 4th মাসের আজ 19 তারিখ পর্যন্ত আমরা পেমেন্ট পাইনি এবং এখন পেমেন্টের জন্য করতে গেলে ওরা বলছে বি ক্যাটাগরি নয় সি ক্যাটাগরি। কারা বলছে? ইসিএল এর ফাইন্যান্স কর্তৃপক্ষ। এবং ফাইন্যান্স কর্তৃপক্ষের এগেনস্টে বহুত অ্যালিগেশন হচ্ছে ওরা ঘুষ ছাড়া একটা বিলও মুভমেন্ট করে না। আর এটা মূলত মেন হচ্ছে ওই উমেশ রজক হচ্ছে সব করে আর ওই জয়রাজ, এরা দুজনে মিলে বিলগুলোকে ডিটেন করে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.